तो ये हमारा अर्थव्यवस्था का क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम हम पढ़ रहे हैं क्या, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। जिसमें हम इससे पहले इस चैप्टर में पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब आज हमें आगे क्या पढ़ना है, तो उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता व्यय क्या होता है, ये हम हमें क्या है आज आगे पढ़ना है, ठीक है ना। पिछले हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय इससे पहले वाला क्लास में पढ़ चुके थे। आपका राष्ट्रीय आय इससे पहले वाला क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब एजेंसियों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, उपभोक्ता एवं व्यय, उपभोक्ता व्यय, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, उपभोक्ता व्यय कहा कि उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। उपभोक्ता व्यय के जो आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, ठीक है। ये बताया गया है, मतलब उपभोक्ता व्यय क्या है, एक सूचक है। उपभोक्ता व्यय क्या है, एक सूचक। जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र विकास एवं मानव विकास को मापने का एक क्या था, सूचक था, ठीक है। वैसे जो है उपभोक्ता व्यय, मतलब उपभोक्ता द्वारा जो उपयोग करने वाले लोग हैं वो कितना व्यय कहते हैं, ये व्यय बतलाता है। जब आगे इसके आगे वाला चैप्टर में पढ़िएगा, जब मुद्रा पढ़िएगा तो बताया जाता है कि आपके आय, मतलब आपके आमदनी, या फिर आपको मतलब आपके आमदनी को कैसे मापा जाता है, तो आप कितना पैसा खर्च करते हैं उसके आधार पर देखा जाता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। कैसे मापा जाता है, आप कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा व्यय करते हैं, उसके आधार पर मापा जाता है कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। तो वैसे ही कह रहा है उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता द्वारा जो व्यय खर्च किया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर मापा जाता है कि मानव का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण जनता का व्यय क्षमता क्या कमी आई है। विगत कुछ वर्षों में मानव का व्यय क्षमता में क्या आया है, कमी आया है। जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुआ है। जबकि शहर का जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, काफी ज्यादा वृद्धि हुआ है। शहर के क्षेत्र में क्या हुआ, काफी ज्यादा वृद्धि हुआ, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना, आधारित संरचना। हमें क्या पढ़ना है, आधारित संरचना। क्या पढ़ना है, आधारित संरचना। क्या क्या आधारित संरचना, आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। आधारित संरचना क्या होता है, आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है। आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। किसके सहायक होता है, जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। कहने का मतलब आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सा मतलब तत्व सहायक है, हमारा कौन कौन सा सुख सुविधाएं या सेवाएं मतलब सहायक है। तय करा कि वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आदि जो है देश के आर्थिक विकास के लिए आधार है, मानव विकास के आधार है। कहने का मतलब है आपका देश का विकास तो वही होगा जब आपके देश की संरचना का विकास होगा। देश की संरचना का विकास मतलब क्या होगा, जब आपके देश में संरचना का निर्माण कौन करते हैं, आपका बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है। माना एक डब्बा बनाते हैं या एक पेज लेते हैं, ठीक है। पेज पर जब तक कुछ संरचना ही नहीं बनाइएगा, ठीक है, तो क्या पेज सादा रहेगा। वैसे जब एक देश है, जब देश में ना तो परिवहन रहेगा, ना ही बिजली का सुविधा रहेगा, ना बैंक रहेगा, ना स्कूल रहेगा, ना कॉलेज रहेगा, ना अस्पताल रहेगा, तो क्या होगा, आपका देश एकदम खाली है, बिना कोई संरचना का, ठीक है। और आपका देश क्या है, अविकसित है। आपका देश क्या है, अविकसित है, जहाँ पर कोई सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ना तो चलने के लिए गाड़ी है, ना ही तो लाइट के लिए बिजली है, ना संचार के बात करने के लिए क्या है आपका संचार व्यवस्था है, ना पढ़ने के लिए स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, कुछ भी आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपके देश में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे संरचनाहीन कहा जाता है, उसे संरचनाहीन कहा जाता है। तो कह रहा है कि आधारित संरचना क्या होता है, वो सारी वस्तुएं, वो सारी सेवाएं जो किसी भी देश के आर्थिक जीवन में उपयोगी होता है, किसी देश के लोगों के आर्थिक जीवन में उपयोगी होता है, उसे उस देश के आधारित संरचना कहा जाता है। उसे उस देश की आधारित संरचना, आर्थिक जीवन में लोगों के आर्थिक जीवन में क्या चाहिए, बिजली चाहिए लाइट के लिए, परिवहन चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, संचार चाहिए बात करने के लिए, बैंकिंग चाहिए पैसों का आदान प्रदान करने के लिए, स्कूल चाहिए पढ़ने के लिए, कॉलेज चाहिए मतलब कि पढ़ने के लिए, अस्पताल चाहिए इलाज कराने के लिए। ये सब क्या है, आपकी देश की आधारित संरचना है। और जब आपके देश में इन सभी संसाधनों का विकास होगा, इन सभी सेवाओं एवं संरचना का विकास होगा, तब आपका देश क्या करेगा, विकासशील देश या विकसित देश कहलाएगा, ठीक है। तो कह रहा है उन्हें देश का आधारित संरचना कहा जाता है,
ठीक है, या ढांचा कहा जाता है। ये सभी जो सेवाएं दिया गया है, सभी जो सुख सुविधाएं दिया गया है, कॉलेज, अस्पताल, स्कूल, बैंकिंग, सब क्या है, देश की आधारित संरचना है, सब क्या है, देश की आधारित संरचना है। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कह रहा है किसी देश के आर्थिक विकास में देश के आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपका देश विकास तब न करेगा जब आपके देश में अच्छे स्कूल होंगे, आपके देश में अच्छे अस्पताल होंगे, आपके देश में 24 घंटा बिजली रहेगा, आपके देश में क्या हो जाए, बैंकिंग का अच्छा सुविधा हो जाएगा, गांव गांव तक बैंक रहेगा, जमीनी स्तर तक बैंक रहेगा। ठीक है, तो जब आपके देश में आपके देश के हर एक संसाधन विकास करेगा, गांव, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तब ना आपका देश विकास करेगा। तो ये किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर कोई देश विकास कर रहा है, इसका मतलब वहां उस देश का आधारित संरचना विकास कर रहा है। कहने का मतलब कि देश विकास का मतलब है उस देश में सारी प्रकार के जनताओं की आवश्यकता की सुख सुविधाएं का विकास करना। किसी देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। कह रहा है कि किसी देश का आधारभूत ढांचा जितना विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है, जब किसी देश का आधारभूत ढांचा जो है जितना अधिक विकसित करेगा वह देश क्या है, उतना अधिक विकसित करेगा। कहने के मतलब आपके देश में स्कूल सुविधा, रेल सुविधा, टेलीफोन सुविधा, आपके यहाँ परिवहन सुविधा, ठीक है, मैं परिवहन तो आपका रेल आ ही गया। ठीक है, तो कहने में आपका शिक्षा सुविधा के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, ठीक है, अस्पताल मतलब आपको इलाज के लिए अस्पताल चाहिए। जब सारी तरह की सुख सुविधा उपलब्ध रहेगा तभी ना आपका देश क्या होगा, विकसित देश कहलाएगा। तरह के बिहार के विकास की स्थिति, बिहार क्या है, ये पहले पढ़ रहे थे क्या, देश के विकास की स्थिति, अब क्या है आपको बिहार के विकास की स्थिति, बिहार कैसे विकास कर रहा है इस स्थिति को जानेंगे। ठीक है, तो बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। कह रहा है कि बिहार का जो इतिहास है काफी क्या गौरवशाली रहा है। यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यही बिहार है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने शांति का संदेश यही दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, बाबू बिन कुंवर सिंह, देशरथ राजेंद्र प्रसाद, क्या जन्म जो है बिहार में ही हुआ है। कहाँ हुआ है, आपका बिहार में हुआ। मैं कहने का मतलब आपका जो बिहार जो भूमि है, बिहार जो जमीन है, ऐसे ऐसे सपूतों को पैदा किया है जिन्होंने इस देश नहीं पूरी दुनिया में अपने कामों के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत, अपने देश के साथ साथ अपना नाम ऊंचा किए हैं। मतलब कि पूरे विश्व के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाले इसी बिहार भूमि से उत्पन्न हुए सपूत है। ठीक है ना, जैसे आपका चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र को जीतने वाले योद्धा थे। ठीक है, अशोक इनको कहा जाता है सबसे अच्छा शासक थे। इनके काल में जो जनता है बहुत ज्यादा खुश रहता था, किसी प्रकार की जनता को सुख की दिक्कत नहीं था। शेरशाह सूरी ये भी, इनको भी अच्छा शासक माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि सिख धर्म में अच्छे अच्छे काम किए थे। बहादुर थे बाबू बीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 क्रांति में युद्ध लड़ी थी। देशरथ राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने क्या था, लगता है 2 बार राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा भी इन्होंने क्रांति के समय जो भारत में आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों का जन्म हुआ है जिन्होंने पूरे विश्व के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, जिन्होंने पूरे विश्व के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में ही महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूंका था। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है भारत में चंपारण जो बिहार के धरती से प्रारंभ किया था। ठीक है, बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बिहार में ही 1975 में क्या हुआ था कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे कौन, जयप्रकाश नारायण। वो कौन थे, तो बिहार में 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था, इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था छात्र आंदोलन ने। कहा कि लोकगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी यही बिहार में हुआ। लोकगीतकार लोकगीत गाने वाले जो एक व्यक्ति हैं भिखारी ठाकुर, ठीक है, उनका भी जन्म जो है यही बिहार के धरती में हुआ। लेकिन वह बिहार आज कई तरह से समस्याओं से के शिकार है। आज जो हम ये जो बिहार की जो इतिहास हम जाने, यहाँ पर जो बताया गया है, बहुत सारे राजा के बारे में बताया गया, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया, ये सब जो इतिहास है बिहार का बहुत गौरवशाली इतिहास है। लेकिन आज वही ये बिहार है, जहाँ की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है।
लेकिन वही आज ये बिहार है जहाँ की स्थिति क्या है, एकदम दयनीय हो गई है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल फैला हुआ है। यहाँ कहाँ लोग गरीब हैं, यहाँ बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पर अशांति का माहौल फैला हुआ है। क्या है, यहाँ पर अशांति का माहौल फैला हुआ है। कह रहा है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। कह रहा है कि साधनों के मामले में धनी है बिहार, क्या है कि साधनों के मामले में धनी है, फिर भी क्या है इसकी जो साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या दयनीय है। कहने का मतलब है बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। बिहार में क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी यहाँ के लोग जो है पीछे हैं। ठीक है, पीछे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी सरकार है, भ्रष्टाचार है, सरकार में भ्रष्टाचार है। यहाँ पर क्या है कि सरकार अच्छा निर्णय नहीं ले पाता है, और भी बहुत एक समस्या है। अगर यहाँ पर सरकार अच्छा निर्णय नहीं लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर विकास नहीं होगा, यहाँ रोड का परिवहन का सुविधा नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ देश के विकास, राज्य के विकास करने के लिए यातायात की सुविधा सबसे अच्छा होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के विकास करने के लिए यातायात की सुविधा सबसे अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के विकास करने के लिए कंपनियां आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा। स्कूल, कॉलेज या कंपनियों में जाने के लिए अच्छे रोड सुविधा चाहिए, और रोड सुविधा जब तक नहीं रहेगा आपके क्षेत्र में, ना तो अच्छा स्कूल आएगा, ना ही कॉलेज आएगा, ना ही क्या हो जाएगा आपके क्षेत्र में कोई कंपनियां आएगा। ठीक है ना, कंपनियों को अपने माल को आदान प्रदान करने के लिए, जैसे दूसरे ले जाने के लिए अच्छे परिवहन की सुविधा की आवश्यकता होती है। कंपनियां जो होता है वही क्षेत्र में अपना कंपनी लगाता है जहां का क्षेत्र जो होता है विकसित होता है, जहां परिवहन सुविधा अच्छा होता है, जहां पर संचार अच्छा होता है। ठीक है ना, जहां पर कच्चा माल अच्छा मिलता है। तो बिहार में तो कच्चा माल मिलता है, ठीक है, यहाँ पर तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ तो ना तो परिवहन का सुविधा अच्छा है, ना ही संचार का सुविधा अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कंपनियां यहाँ पर अपना कंपनी डालना नहीं चाहता है। दूसरा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा रंगदारी बहुत ज्यादा हो जाता है बिहार में। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि मतलब यहाँ की जो व्यवस्था को थोड़ा सा पीछे कर रहा है, यहाँ की व्यवस्था को बहुत पीछे कर रहा है। और एक और यहाँ पर कारण, यहाँ की जनसंख्या अधिक है। यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक है। अब जनसंख्या अधिक होगा तो यहाँ बेरोजगारी होगा। अब क्या है कि जनसंख्या यहाँ पर इतना अधिक हो गया है कि जिसके कारण यहाँ पर जो सभी अत्यधिक लोग क्या बेरोजगार ही दिखते हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो बिहार की जो गरीबी और आते जा रही है। अब जब जनसंख्या को रोजगार मिलेगा तो ना पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो अमीर बनेंगे। जब जनसंख्या के पास रोजगार नहीं है, तो पैसा नहीं कमाएंगे, तो पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब कहलाएंगे। ठीक है, आज बिहार का अति पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। आज बिहार, जो बिहार कभी जो है इस दुनिया में, मतलब इस पूरे विश्व में क्या है, अपना स्थान रखता था। यही पाटलिपुत्र का धरती है जो विश्व के सबसे महान शासक, विश्व में क्या है महान व्यक्ति जैसे गौतम बुद्ध हो गए, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, यही बिहार से। ठीक है, यही पाटलिपुत्र का वो जमीन है जहां से क्या हुआ था कि आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सत्ता का नींव रखा था। यही पाटलिपुत्र में उन्होंने पूरे अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। यही पाटलिपुत्र है जहां से अशोक ने पूरे विश्व में, पूरे क्षेत्र में अपना शासन किया था, एक अच्छा शासन किया था। यही बिहार है जहां पर शेरशाह सूरी ने अपना शासन किया। यही बिहार है जहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यही बिहार है जहां बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के आयु में भी अंग्रेजों से लोहा लिए थे। ठीक है, यही बिहार है जहां देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो कहने का मतलब जो बिहार है, जो पहले कुछ और था, आज क्या कुछ और हो गया। पहले बिहार की स्थिति बहुत अच्छा था, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग थे, यहाँ पर अच्छे अच्छे शासक था, अच्छा सा साम्राज्य था, इसका इतिहास एक गौरवशाली था। लेकिन आज जो बिहार क्या है, पिछड़ा है। आज बिहार क्या है, पिछड़ा है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, कारण क्या है, आर्थिक दृष्टि से बिहार में पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण है। आर्थिक दृष्टि से बिहार पर पिछड़ेपन के क्या है कि कुछ प्रमुख कारण क्या है, बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या कि आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के क्या कुछ प्रमुख कारण है। पहला क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार के पिछड़ेपन क्या कारण, तेजी से बढ़ते, जैसे कि बताए हैं बिहार की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और जब सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा तो बिना रोजगार वाले व्यक्ति जो है क्या पिछड़े कहाएंगे, गरीब कहाएंगे। और जब यहाँ का व्यक्ति ही गरीब होगा तो पूरा बिहार को ही गरीब कहा जाएगा, समझेगा। जब यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब सभी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या कहाएंगे, गरीब कहाएंगे। और जब वो लोग गरीब कहाएंगे इसका मतलब क्या, वो लोग पिछड़े हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और जब यहाँ के बिहार की धरती का जब लोग ही पीछे हो गया तो बिहार भी तो पीछे हो जाएगा। जब किसी जमीन पर, जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग ही यहाँ गरीब है तो पूरा क्षेत्र ही, पूरा राज्य ही गरीब कहाएगा। इसी कारण को बिहार को क्या कहा जाता है, गरीब राज्य कहा जाता है। पर क्या आधारित संरचना का अभाव, जैसा कि अभी बताया कि बिहार में क्या समस्या है कि यहाँ पर आधारित संरचना का अभाव है। यहाँ सड़क सुविधा नहीं है, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है।
ठीक है। तो जब आपके यहाँ सड़क सुविधा रहेगा, बिजली अच्छा रहेगा, सिंचाई अच्छा रहेगा, मतलब आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का आधारित संरचना, जैसा कि आप लोग आपको पीछे में बताए हैं कि आधारित संरचना क्या होता है। तो जब आपके क्षेत्र का आधारित संरचना क्या है, क्या अच्छा रहेगा, तब आपके क्षेत्र में अच्छे अच्छे उद्योग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे यहाँ पर मार्केट खुलेगा, बाजार बनेगा, यहाँ पर शहर बनेगा, और क्या होगा, आपके क्षेत्र का मतलब विकास होगा। लेकिन आपके यहाँ क्या है कि आपके यहाँ ना तो बिजली की अच्छा सुविधा है, ना ही सड़क का अच्छा सुविधा है, ना तो सिंचाई की अच्छा सुविधा है। और जब ये सब आधारित संरचना मतलब ये जब सब सुविधा अच्छा नहीं है, और ना ही यहाँ पर अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। जब यहाँ पर ना तो अच्छा शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही सड़क है, ना बिजली है, ना सिंचाई की सुविधा है, जब आपके राज्य में कुछ सुविधा अच्छा नहीं होगा, तब क्या आपके राज्य का विकास होगा? क्या कि आपके राज्य के विकास के लिए अच्छा बिजली रखना जरूरी है, आपके राज्य के विकास के लिए अच्छा सड़क होना जरूरी है, आपके राज्य के विकास के लिए सिंचाई की सुविधा अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके यहाँ कृषि अच्छा से हो सके, आपके यहाँ सभी संसाधनों कंपनियों में अच्छा से पानी पहुंच सके, ठीक है। और क्या है कि आपके यहाँ शिक्षा अच्छा होना चाहिए, ताकि यहाँ से पढ़े लिखे लोग जो है अच्छे अच्छे काम करें, यहाँ से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पदों तक ले जाएं, ठीक है। और क्या है, आपके यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा नहीं है, अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर जो लोग होंगे, यहाँ की मृत्यु दर कम होगा। देखिए, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहेगा तो बीमारी से लोग क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छे अच्छे जो व्यक्ति अच्छे काम कर सकते थे, हो सकता है कि उनकी बीमारी से मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पर आधारित संरचना खराब है तो क्या होगा, यहाँ इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, और ये क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होते चल जाएगा। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। इस वजह से बिहार में क्या है, पिछड़ेपन की स्थिति जो है क्या है, कायम है, क्योंकि यहाँ की आधारित संरचना क्या है, खराब है। यहाँ बिजली की कमी है, सड़क की कमी है, शिक्षा की कमी है, ठीक है, यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, ठीक है। कृषि पर निर्भरता एक और कारण है कि यहाँ की जो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और चूंकि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो पहले का बात किया जाए, 1900 का बात किया जाए, 1910-12 के बात किया जाए, ठीक है, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान था। उसमें कृषि से सबसे ज्यादा आय जो होता था ना, देश को मिलता था, मतलब सबसे ज्यादा देश को अगर पैसा कहीं से आता था तो कृषि से आता था। लेकिन आज ये समस्या हो गया कि कृषि से देश को सबसे कम पैसा मिलता है। कृषि से देश को सबसे कम पैसा, अगर 100 रुपया में देश की कमाई है तो 100 रुपया में जो है ना 20 रुपया जो आपको कृषि से मिलता है देश को, 100 रुपया में 20 रुपया जो है आपको कृषि से मिलता है देश को। अब बाकी किससे मिलता है, आपको सेवा से मिलता है और उद्योगों से मिलता है। बाकी किससे मिलता है, आपको देश को कमाई होता है तो सेवा क्षेत्र से होता है। जैसे सेवा क्षेत्र को स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है ना, ये सब सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आपका उद्योग हो गया, तो ये सब उद्योग तो एक अच्छा एक अलग क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जो 80% देश का कमाई है उद्योग से क्षेत्र से होता है और सेवा क्षेत्र से होता है, और बाकी जो 20% कमाई है क्या होता है, कृषि से होता है। तो कहने का मतलब आज जो आपका कृषि, आज देखिए आपका कृषि का जो किसान लोग होते हैं, जो क्या है अपना फसल उपजाते हैं, और उनको क्या होता है, फसल उपजाने के बाद क्या होता है, जब फसल सस्ता हो जाता है तो उनको अपना फसल की कीमत के बराबर भी जो है मूल्य नहीं मिल पाता है। अब नहीं मिल पाएगा तो कृषि के करने वाले लोग क्या होंगे, गरीब होंगे, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कृषि पर निर्भरता क्या है, बिहार की सबसे बड़ी गरीबी के कारण है। कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि की हालत ठीक नहीं है। कह रहा है कि बिहार में जो है अत्यधिक जनता जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अत्यधिक जनता कृषि पर निर्भर है, लेकिन बिहार की कृषि की हालत ठीक नहीं है। यहाँ तो उत्पादन तो होता है, लेकिन फसल उत्पादन कम मात्रा में होता है, तो किसानों को फायदा कम होता है। क्योंकि यहाँ पर बिहार में कृषि करने का जो तरीका है क्या पुराना है। यहाँ पर जो कृषि किया जाता है प्राचीन तरीका से किया जाता है। यहाँ कृषि करने के लिए आधुनिक यंत्र नहीं है, आधुनिक क्या मशीन मतलब कि दवाइयाँ नहीं है। आधुनिक क्या है, यहाँ पर जैसे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने वाला अच्छे किस्म के बीज नहीं है, ठीक है। तो जब आपके यहाँ अच्छा सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो जब आपके यहाँ कृषि करने के लिए ना तो अच्छे क्वालिटी की मशीन रहेगा, ना ही अच्छा बीज रहेगा, ना ही अच्छा दवाइयाँ रहेगा, और ना ही अच्छा सिंचाई की सुविधा रहेगा, तो बताइए आपके यहाँ कृषि अच्छा से हो पाएगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि किसान तो बहुत हैं, मतलब यहाँ के जो बहुत लोग क्या है कि कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कृषि पर निर्भर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनसे कृषि से उत्पादन नहीं हो पाता, इनके कृषि से उत्पादन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है कि बिहार के लोग कृषि पर निर्भर होने के कारण क्या है, गरीब है, ठीक है। यहाँ पर कृषि से काफी पिछड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर उपज कम होती है, जिसके चलते यहाँ उपज क्या कम होती है।
फिर क्या कर रहा है कि बाढ़ एवं सुखाड़ की क्षति। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या होता है, आए दिन बाढ़ आते रहता है, आए दिन सुखाड़ आते रहता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आए दिन बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है। जैसे पढ़िएगा तो ऐसे 2024 का इस साल का बात किया जाए तो इस साल क्या है आपको, यहाँ पर गंडक नदी में बाढ़ आ गया था। ऐसे 2008 का बात किया जाए तो आपको कोसी नदी में बाढ़ आया था। और जब बिहार में बाढ़ आता है तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है, फसलों को खत्म कर देता है, घर को तोड़ देता है, पूरा घर डूब जाता है, पूरा शहर और जो गांव जो है डूब जाता है। और यहाँ पर बाढ़ से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्षति होता है। बिहार में पिछड़ेपन और गरीबी के कारण क्या है, एक बाढ़ भी है। ठीक है, तो बिहार में खासकर बिहार क्या उत्तरी बिहार में नेपाल से आए हुए जल बढ़ जाती है और हर साल कम या अधिक जो है आना तय है। मतलब कि हर साल कम आए या फिर अधिक बाढ़ के आना तय है। पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का पहले का सामना कर रहा था। कोसी जो है बाढ़ के पहले का सामना कर रहा था। इससे जो है कितने जान माल की क्षति हुआ था। 2008 में जब बाढ़ आया था कितने ही जान माल की क्षति हो गया था। ठीक है, बहुत लोग मृत्यु हो गया था, बहुत लोगों की संपत्ति खत्म हो गए थे। इस साल 2009 में अब क्या कहा कि और 2009 में भी नेपाल से आए हुए जल बागमती नदी में बढ़ गई, जिससे कि मतलब बागमती नदी में जल बढ़ गया था। इससे आसपास के इलाके में क्या होगा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जैसे क्षेत्र में क्या है, फसल बहुत खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गया। तो कहने का मतलब है आपके यहाँ हर साल जो होता है बाढ़ जो कुछ न कुछ आपको क्षति पहुंचाता है। जैसे 2008 में आया था उत्तरी बिहार में, वो क्या बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया था जान माल का। मैं जान भी गंवा दिए थे लोगों ने और उनका संपत्ति भी क्षय हो गया, खत्म हो गया था। कह रहा है कि फिर 2009 में बागमती नदी में आया था, जिसके कारण दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी ये सब इलाकों में क्या हो गया था, बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो बाढ़ भी क्या है, गरीबी लाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बाढ़ भी क्या है, गरीबी लाने का। जितना साल भर कमाई होता है, लोग क्या होते हैं, बाढ़ आता है तो वो लोग गंवा देते हैं, उनकी संपत्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, उनका घर टूट जाता है, फिर जब बाढ़ खत्म होता है नई सिरे से घर निर्माण करना पड़ता है। तो बाढ़ भी जो बिहार गरीबी में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ताकि इस तरह से सूखे की मार, इस तरह से सूखे की मार दक्षिण बिहार में झेलने पड़ती है। क्या है कि उत्तर बिहार में बाढ़ है और दक्षिण बिहार में जो है कि आपका सूखा है। जैसे दक्षिण बिहार में सासाराम, कैमूर वाला जो इलाका हो गया, जैसे उत्तर बिहार में आपको सीतामढ़ी, मधुबनी, उधर अररिया, पूर्णिया, कटिहार वाला इलाका क्या है, बाढ़ से बहुत ज्यादा ग्रसित रहता है, वहाँ आए दिन बाढ़ रहता है। वहीं अगर दक्षिण बिहार का देखा जाए, जैसे आपका ये जगह आपका सासाराम हो गया, आपका मुंगेर हो गया, चाहे आपका ये इलाका हो गया, क्या कहा जाता है आपका सासाराम हो गया, और क्या कहा जाता है, गया वाला इलाका हो गया। ठीक है, ये सब इलाका क्या है, सूखाग्रस्त इलाका। ये सब इलाका क्या है, सूखाग्रस्त इलाका है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, सूखा अधिक पड़ता है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। और जब आपके यहाँ सूखा पड़ेगा तो फसल खराब हो जाएगा। बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के बाद भी फसल खराब होता है, सूखा आता है वो भी फसल खराब कर देता है। बाढ़ आता है तो फसल डूब कर खराब हो जाता है, सूखा में पानी की कमी से खराब हो जाता है। तो दोनों समस्या बिहार में, पानी अधिक आने पर भी बिहार में गरीबी लाता है और पानी कम होने पर भी बिहार में गरीबी लाता है। ठीक है, तो पानी जो है कभी भी नहीं छोड़ता है। क्या है कि पानी जब अधिक हो जाएगा फिर भी बिहार में गरीबी ला देता है, फसल को खराब कर देता है, लोगों का संपत्ति खत्म कर देता है। और जब पानी नहीं होगा, पानी की कमी हो जाएगा, फिर भी क्या बिहार में गरीबी है। कि जब पानी नहीं होगा तो किसानों का फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो वो किसानों का जो है माल खराब, फसल नहीं होगा तो उससे अनाज नहीं निकलेगा, अनाज नहीं निकलेगा तो किसानों का वो अनाज को बेच कर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो किसान क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों क्या है, बहुत खतरनाक है। कह रहा है कि इस तरह से आप बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के चपेट से बाढ़ और सुखाड़ के चपेट से को एक साथ रखा है। ठीक है ना, एक साथ रहता है। ठीक है, कह रहा है कि इस तरह से बिहार में जो है बाढ़ और सुखाड़ दोनों जो है एक साथ रहता है। और कहने के बाद उत्तर बिहार में आपका क्या बाढ़ आता है, दक्षिण बिहार में क्या आता है, वह सुखाड़ आता है। फिर क्या औद्योगिक पीछे, पर बिहार में क्या औद्योगिक पीछे। अब देखिए कह रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में अच्छा विकास रहेगा तब ना उद्योग आएगा। बिहार में क्या है कि विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ना तो अच्छा संचार सुविधा है, ना ही रोड सुविधा है, ना ही यहाँ पर क्या है कि किसी का प्रशासन अच्छा है। ठीक है ना, यहाँ पर बिजली अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पानी की सुविधा अच्छा नहीं है। तो जब आपके यहाँ कंपनी उद्योगों के बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार उद्योग में पिछड़ा इसलिए कि उद्योग वहीं पर लगाता है जहां उद्योगों को मालों को आदान प्रदान करने के लिए अच्छा सुविधा हो, संचार अच्छा हो, वहां रोड अच्छा हो, वहां बिजली की अच्छा सुविधा हो। और जहां पर बिजली का अच्छा सुविधा नहीं रहेगा, रोड अच्छा नहीं रहेगा,
ठीक है ना, वहाँ संचार अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा, वहाँ उद्योग नहीं रहेगा। तो बिहार में समस्या यह है कि बिहार की जो आर्थिक संरचना है ठीक नहीं है, बिहार में संचार की कमी है, रोड की कमी है, या बिजली अच्छा नहीं है, जिससे कारण यहाँ उद्योग वाले जो कंपनियां जो है नहीं लग पाते हैं, आज जिससे बिहार के पिछड़ेपन है। तो उद्योग औद्योगिक पिछड़ेपन, किसी भी देश से राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है। कर है किसी भी देश से राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, क्योंकि उद्योग के विकास होने से ही किसी भी राज्य या क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास से कुछ नहीं दिखा, कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन बिहार में जो उद्योग का विकास दिखता ही नहीं है, यहाँ से क्या, यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र, बड़े बड़े उद्योग एवं प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थाएं सभी झारखंड चले गए हैं। कह रहा है कि बिहार से जितना ही बड़े बड़े उद्योग थे, ठीक है ना, सब कहाँ चले गए, झारखंड चले गए हैं। इस कारण जो है बिहार में कार्यशील उद्योग इकाइयां क्या है, संख्या नगण्य हो गई है। पर एक और समस्या है कि जब बिहार और झारखंड का 2002 में जब विभाजन हुआ था, तो पहले क्या था, बिहार झारखंड मिलकर क्या था, बिहार था। लेकिन आज क्या हो गया कि झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हो गया। तो बिहार का जितना ही बड़ी बड़ी कंपनियां था वो क्या कहाँ चल गया, झारखंड में चल गया। तो जो पहले कंपनियां था वो भी झारखंड में चल गया है। अब बिहार में आज स्थिति ऐसी है, बिहार की संरचना इतना खराब है कि यहाँ पर क्या नया उद्योग लग नहीं पाता है। ठीक है। अब क्या है, गरीबी, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, गरीबी। अब देखिए बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी का भारा क्या, गरीबी का भार अधिक है। तो कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गरीबी अधिक है। गरीबी अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है। जब जनसंख्या अधिक रहेगा तो लोगों को, जनसंख्या अधिक होने का कारण जो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। और जब सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा तो सभी लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। जब सभी लोगों का पैसा नहीं रहेगा तो पैसा जिसके पास नहीं रहता उसी को ना गरीब कहते हैं। तो बिहार में जनसंख्या अधिक है, ठीक है, इसके कारण क्या है, गरीबी है। दूसरा क्या है, बिहार में काम करने के लिए उद्योग नहीं है। अलग अलग राज्य में क्या बहुत सा उद्योग है, बिहार में उद्योग नहीं है तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिससे कारण भी गरीबी है। बिहार में अच्छा शिक्षा सुविधा नहीं है, यहाँ अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा संस्थान नहीं है, जिससे कारण यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अच्छा से रोजगार नहीं मिल पाता है। और जब नहीं पढ़ेंगे, उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा तो गरीब कहेंगे। तो कहने का मतलब बिहार में गरीबी का बहुत सारा कारण है, बिहार गरीबी का बहुत सारा कारण है। आज जो गरीबी जो है बिहार को और गरीब किए जा रहा है, ये जो गरीबी ही जो है बिहार को और ज्यादा गरीब किए जा रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से औसत से क्या है, आधे से कम है। क्योंकि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत से क्या है, राष्ट्र की आय से क्या है, बहुत कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है, इसके चलते बिहार क्या पिछड़ा है और बिहार का निधन के दुष्चक्र में है। बिहार क्या पिछड़ा है, बिहार का निधन के दुष्चक्र में है। तरह की खराब विधि व्यवस्था, बिहार में क्या खराब विधि व्यवस्था, मतलब यहाँ की जो विधि, यहाँ की कानून व्यवस्था भी क्या खराब है, अच्छा नहीं है। किसी भी देश एवं राज्य के लिए शांति एवं सुख व्यापी जरूरी है। पर किसी भी देश और राज्य के विकास करना है तो वहां पर शांति चाहिए। अगर वहां पर लड़ाई झगड़ा अधिक होगा, ठीक है, तो वहां पर जो है देश का विकास और राज्य का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि शांति में किसी भी क्षेत्र का विकास होता है। शांति में लोगों का दिमाग काम करता है, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अच्छा सोचेंगे। जब झगड़े से जूझते रहेंगे तो लोगों का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा। ठीक है। लेकिन बिहार की ये समस्या कि बिहार में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहता है। यहाँ कानून व्यवस्था अधिक नहीं है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को सताएंगे, पैसे वाले लोग कमजोर वर्गों को सताते रहते हैं। ठीक है। यहाँ बिहार में पैसे वाले लोगों का काम मतलब कि अपना अधिपत्य रहता है। यहाँ पर आए दिन रंगदारी चलते रहता है। तो बिहार में बहुत तरह की समस्या है, जहाँ पर आई समस्या क्या है, यहाँ की विधि व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ की कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था जब सही रहेगा तो यहाँ पर सब शांति माहौल रहेगा। प्रशासन जब ठीक रहेगा तो पूरा क्या ठीक रहेगा। जब यहाँ कानून व्यवस्था सही नहीं है तो ऊंच वर्ग निम्न वर्ग को सताएंगे, पैसे वाले लोग गरीब को सताएंगे। ठीक है। यहाँ पर गरीब पैसे वाले लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे और उसका गलत प्रयोग करेंगे। तो यहाँ खराब विधि व्यवस्था भी बिहार की कमजोरी, बिहार गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो बिहार में वर्षों से कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में है, जिसके चलते जो है नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पाते हैं। अब क्या है, यहाँ कानून अच्छा नहीं है। अब कानून अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ के नागरिक शांतिपूर्वक काम नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक उद्योग अच्छा से नहीं चला पाएंगे। कैसे, जब यहाँ पर कानून अच्छा नहीं रहेगा तो यहाँ पर आए दिन रंगदारी मांगा जाएगा। ठीक है, जैसे रंगदारी मांगा जाता है, जैसे हफ्ता कहा जाता है। यहाँ जो उद्योग नया नया लगाएंगे उससे हफ्ता मांगा जाएगा। अब उद्योग का जितना कमाई नहीं होगा उतना वो हफ्ता में दे देगा, तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा। और ना ही मजदूरों को अच्छा पैसा दे पाएंगे, वो क्या अच्छा से दिमाग नहीं लग पाएगा काम करने में। ठीक है। तो इससे अब कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो अच्छा से उद्योग नहीं चल पाएगा, और जब अच्छा से उद्योग नहीं चल पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ गरीबी आना ही है। ठीक है। इस खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का क्या महत्वपूर्ण कारण है। खराब विधि व्यवस्था बिहार के पिछड़ेपन का क्या महत्वपूर्ण कारण है।
ठीक है, कुशल प्रशासन का अभाव। कह रहा है कि यहाँ कुशल प्रशासन, वही प्रशासन पुलिस सेवा, ठीक है ना, कहने का यहाँ कुशल प्रशासन मतलब यहाँ अच्छा प्रशासन नहीं, ठीक है। यहाँ प्रशासन जो है देख करके क्या अनजान बनता है, यहाँ प्रशासन जो है उच्च वर्गों का, कहने मतलब है यहाँ का प्रशासन जो है पैसे वालों का अधिक साथ देता है, गरीबों को उतना चक्कर में नहीं रहता है। कहने का मतलब है जिसके पास पैसा है उसी का क्या है शासन चलता है, जिसके पास जो गरीब है जिसका पैसा नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ जो एक कुशासन जो है ना कि कुशल प्रशासन का अभाव, ठीक है। बिहार में प्रशासन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें क्या है कि पारदर्शिता का अभाव है, जिसके कारण आज जो भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण है। ताकि बिहार में प्रशासन इतना खराब हो गया कि यहाँ भ्रष्टाचार क्या कहते हैं, जब अच्छे पैसे वाले लोग अपने काम आराम से कर लेंगे पैसे के बदौलत, उसी में भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार किसको कहेंगे कि गरीब लोग गरीब रहेंगे, गरीब लोग सरकार द्वारा दिए गए संसाधनों से क्या हो जाएंगे कि वंचित रहेंगे, और जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों के भी हक को मारे जाते हैं। पैसे वाले लोग जो रहते हैं कि कुशल प्रशासन मतलब कुशल प्रशासन नहीं होने के कारण जो है वो गरीबों के हक को मार देते हैं, गरीबों को हक को भी अपने लूट में ले लेते हैं। कुछ जो होते हैं यहाँ प्रशासन को दे देते हैं, कुछ अपने पास रख लेता है, और यहाँ भ्रष्टाचार की स्थिति पहुंच जाता है। कहने का मतलब आपके यहाँ जब कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म रहेगा, मतलब यहाँ प्रशासन ठीक रहेगा, तो क्या होगा, गरीब के हित होगा, गरीब के हित के लिए कार्य किया जाएगा। और गरीब का जब विकास होगा तब क्या होगा, आपका राज्य का विकास होगा। जब गरीब का विकास होगा तो क्या होगा, आपका राज्य का विकास होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया आंकड़ा दिया गया 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में जो इतना करोड़, बिहार की स्थिति क्या है, ठीक है ना। अब भारत का इतना करोड़ है, मतलब आय जो है बिहार की जो आय बतलाया गया है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में आय कितना था, 8.29 करोड़, ठीक है ना। अब भारत का कितना था, 1.29 करोड़। ये सब क्या आपका दिया गया, यहाँ आंकड़ा दिया गया। यहाँ पर क्या साक्षरता स्थिति है, यहाँ पर कितना परसेंट स्त्री जो है साक्षर है, ये आपका 33% दिया गया। तो यहाँ पर क्या सब दिया गया। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में 2.5% है, भारत में कितना 1.9% है। साक्षरता यहाँ पढ़े लिखे लोग कितना है, 47% है। 100 में 47 को पढ़ा लिखा है, 65 तो क्या है अनपढ़ है। देखिए यहाँ 100 को बिहार में कितना है, बिहार में 100 को में 47 को क्या पढ़ा लिखा है, और तब बचा क्या 53 को क्या है बिना पढ़ा लिखा है। यहाँ पर देखिए 65 को क्या है भारत में है, बिहार भारत का, 65 को बिहार में पढ़ा लिखा है, बाकी सब क्या अनपढ़ है। फिर देखिए साक्षरता पुरुष, और देखिए पुरुष स्त्री में साक्षरता देखा है, तो बिहार में 7% पुरुष जो पढ़ा लिखा है, भारत में 75% पुरुष की पढ़ा लिखा है, बाकी क्या अनपढ़ है, ठीक है। स्त्री में देखा जाए तो बिहार में स्त्री की स्थिति बहुत दयनीय है, 33% स्त्रियां ही पढ़ी लिखी है, अब भारत में 54% स्त्रियां पढ़ी लिखी है, ठीक है। वार्षिक विकास तो बिहार का विकास तो 2.7% है, जो कि भारत का 6%, बिहार बहुत पीछे है। कृषि विकास तो बिहार में कृषि में भी पीछे है, 1.5% वृद्धि है, और 2.7% भारत का है। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता देखिए बिहार में कृषि पर सबसे अधिक लोग निर्भर, 73 लोग, 100 में से 73 लोग कृषि पर ही निर्भर है, और भारत में 7 लोग निर्भर है, ठीक है। गरीबी रेखा में देखा जाए तो बिहार में 42% लोग क्या गरीब है, और भारत में 26 मतलब % लोग गरीब है। कहा जाए तो प्रति व्यक्ति आय, बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय क्या 3,948 है, और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितना 13,226 है। तो ये क्या था, आपका आंकड़ा था जो बता रहा था कि बिहार जो है अपने देश में कितना पीछे है, ये बिहार जो है भारत के मुकाबले कितना पीछे है, ठीक है ना। ये परसेंटेज आंकड़ा था। ऐसे तो भारत तो पूरा देश है, तो पूरा देश में तो अलग अलग राज्य मिला के तो भारत का होगा ही, लेकिन परसेंटेज आंकड़ा यहाँ के आपका परसेंटेज दिया गया है, तो ये भारत से तुलना नहीं कराई, देख रहा है कि आपका भारत में, और ये भारत को तुलना किया तो मतलब भारत को का तुलना जो और राज्यों से बिहार का किया। भारत कहने का मतलब भारत के अन्य सभी राज्यों से बिहार का तुलना किया, ठीक है ना, और उस तुलना के आधार बताया कि बिहार कितना पीछे है। अब जो है इसके बाद इसके आगे जो है अगले क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।